हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मानसी। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पास्ट के ऑल टेंसेस के बारे में। कल मैंने वीडियो बनाया था, प्रेजेंट की ऑल फॉर्म्स बताई थी मैंने। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। सो आज हम पास्ट के बारे में सीखेंगे, पास्ट के ऑल फॉर्म्स लाइक पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो काम हमने किया, मैंने नहाया था, मैंने तोड़ा था, सिर्फ इस टेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म और किसी भी टेंस में यूज़ नहीं होती है, ना ही प्रेजेंट में, ना ही पास्ट में, ना ही फ्यूचर में। सिर्फ इसी में यूज़ होती है और किसी में यूज़ नहीं होती है, और वो भी सिंपल वाले टेंस में। जो नहीं वाला या क्वेश्चन मार्क वाला इंडेफिनिट या फिर इंट्रोगेटिव या फिर अफर्मेटिव इसके साथ नहीं होती है, सिर्फ सिंपल टेंस के साथ वी की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। सो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक मैं गया था, आई वेंट देयर। मैंने उसे देखा था, आई सो हिम। मैंने उसे देखा था, आई सो हिम सेकंड फॉर्म। मैंने सब्जी काटी थी, आई कट द वेजिटेबल्स। आई कट द वेजिटेबल। कट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक ही होती हैं, इसलिए कट ही बोलेंगे। मैंने ड्रेस खरीदी थी, मैंने ड्रेस खरीदी थी। आई बॉट द ड्रेस। आई बॉट ड्रेस। बॉट, बाय, बॉट। ठीक है। सो ये होते हैं सिंपल टेंस। और अगर इसका नेगेटिव बनाना है, जैसे मैंने ड्रेस नहीं खरीदी थी, तो इसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, V1 का यूज़ करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा डिड। डिड टू की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सेकंड फॉर्म में यूज़ करेंगे, और बाकी मेन वर्ब है उसको हम मेन वर्ब ही रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। सो हेल्पिंग वर्ब में हमने डू की सेकंड फॉर्म ले ली, इसलिए हम बाकी वर्ब फॉर्म को सिंपल ही रखेंगे। जैसे मैंने ड्रेस नहीं खरीदी थी, आई डिड नॉट बाय अ ड्रेस। मैंने ड्रेस नहीं खरीदी थी। मैंने सब्जियां नहीं काटी थी, आई डिड नॉट कट द वेजिटेबल। मैं वहाँ नहीं गया था, आई डिड नॉट गो देयर। और अगर ये होता मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर। गो, वेंट, गॉन। सो वेंट होती है सेकेंड फॉर्म और गॉन होती है थर्ड फॉर्म। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैं वहाँ नहीं गया था, आई डिड नॉट गो देयर। मैं वहाँ नहीं गया था। ठीक है। मैं वहाँ क्यों नहीं गया था, क्यों नहीं गया था, क्यों बीच में आया है तो इसको पहले उठाकर रख लेंगे। वाई डिड आई नॉट गो देयर। वाई डिड आई नॉट गो देयर। मैं वहाँ क्यों नहीं गया था। मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की थी, या मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। थी लगाओ या मत लगाओ, ये पास्ट की ही बात हो रही है। तो मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की यार, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की थी। वाई डिड आई नॉट स्टडी। वाई डिड आई नॉट स्टडी। मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। ठीक है। मैंने उसे क्यों नहीं बताया। मैंने उसे क्यों नहीं बताया, या मैंने उसे क्यों नहीं बताया था। अगर बताता तो वो मेरी हेल्प कर देता। तो मैंने उसे क्यों नहीं बताया। वाई डिड आई नॉट टेल हिम या हर। वाई डिड आई नॉट टेल हिम। सो ये बहुत सिंपल से टेंस हैं, सिर्फ सेकंड फॉर्म सिंपल वाले टेंस में ही यूज़ होगी, बाकी डिड फॉर्म का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और फिर जो नेक्स्ट वर्ब हम यूज़ करेंगे उसको फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस। जो काम हम कर रहे थे, जैसे अभी हम किसी से बात कर रहे हैं तो कोई हमसे बोले यार मैंने तुझे फ़ोन किया था पर तूने उठाया नहीं, तो आप बोल सकते हो यार मैं उस टाइम पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था। या फिर मैं नहा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं बोल रहा था, मैं सो रहा था, मैं नहा रहा था। तो इसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस। तो इसकी जो पहचान होती है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है वॉज या वर। वॉज या वर। सो वॉज किसके साथ लगाएंगे और वर किसके साथ लगाएंगे। सो जो वॉज है वो लगाएंगे हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, जैसे ही, शी, इट और एनी नेम। ठीक है। और आई के साथ भी हम वॉज का ही यूज़ करते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी की फिफ्थ फॉर्म ING फॉर्म, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट।
मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। वह नहा रही थी। शी वॉज टेकिंग बाथ, वो खाना खा रही थी। वो सो रहे थे। दे वर स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग, दे के साथ क्या आया? वर। दे वर स्लीपिंग, मैं वहाँ जा रहा था, मैं वहाँ जा रहा था। आई वॉज गोइंग देयर, आई वॉज गोइंग देयर, मैं उससे फ़ोन पर बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू हिम ऑन फोन, मैं उससे फ़ोन पर बात कर रहा था। क्या मैं पढ़ नहीं रहा था? कभी कभी बच्चे इस लाइन को पूछते हैं, क्या मैं पढ़ नहीं रहा था? क्या मैं पढ़ नहीं रहा था, तो सबसे पहले क्या आया है? क्या। क्या को हटाकर फेंक देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या वर। तो इसमें मैं की बात हो रही है तो इसमें वॉज आ जाएगा। वॉज आई नॉट स्टडिंग या रीडिंग? वॉज आई नॉट रीडिंग, वॉज आई नॉट रीडिंग, क्या मैं पढ़ नहीं रहा था? मैं क्यों सो रहा था? कभी कभी अफसोस के साथ इसको बोलते हैं, यार मैं क्यों सो रहा था। तो क्यों सो रहा था बीच में आया, उसको उठाकर स्टार्टिंग में लेंगे। वाई वॉज आई स्लीपिंग, वाई वॉज आई स्लीपिंग, मैं क्यों सो रहा था। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी आप आसानी से बना सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं परफेक्ट टेंस की ओर। पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम हमने कभी किया था पर उसको हम अभी बता रहे हैं। जैसे मैं ये कर चुका था, जब तुम जिस दिन की बात करी ना उस दिन मैंने ये कर लिया था, मैंने कर चुका था। जिस दिन की तुम बात करी ना उस दिन मैं ये कर चुका था। तुम जिसकी अभी बात कर रही हो वो मैंने खा ली थी, है ना। जब मैं खा चुका था मतलब किसी बहुत दूर की बात हो रही है, तो मैंने खा ली थी, मैं कर चुका था, मैं सो गया था, मैं सो चुका था। तो ये वाले जो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। सो इसकी जो पहचान होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम वॉज किसके साथ लगाएं या फिर वर किसके साथ लगाएं। जैसे हमने डिड का यूज़ सबके साथ किया था, ऐसे ही हम हैड का यूज़ सबके साथ करेंगे, चाहे वो शी हो, चाहे वो ही हो, यू हो या आई हो। सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन हो या फिर सिंगुलर हो या सेकेंड पर्सन हो। मैं खाना खा चुका था, ठीक है, मैं खाना खा चुका था। अब किसी टॉपिक पर बात चल रही है, बोल रहा है यार इसने खाना नहीं खाया था, तो वो बोलता है नहीं नहीं मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना खा चुका था। तो आई हैड ईटन फूड, ईटन फूड, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो जो भी जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं ना उनमें सब में थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। सबकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, बाकी सारे रूल्स वही होते हैं। तो इसमें भी थर्ड फॉर्म का यूज आएगा और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड होगी और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड। मैं नहा चुका था, आई हैड टेकन बाथ, आई हैड टेकन बाथ। क्या मैं नहा चुका था, क्या मैं नहा चुका था उस टाइम, यार क्या मैं नहा चुका था उस टाइम, इस तरीके से पूछेंगे इसको। ऐसे नहीं कि अपने बारे में खुद ही पता नहीं है, यार क्या मैं नहा चुका था उस टाइम, तो कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं। तो इसको भी इसी टेंस में बनाएंगे, क्या मैं नहा चुका था। तो क्या सबसे पहले आया है तो इसे उठाकर फेंक देंगे। जो भी पहले क्वेश्चन मार्क आता है ना उसे उठाकर फेंक देंगे। WH फैमिली में से कुछ भी अगर स्टार्टिंग में आती है तो उसको फेंक देंगे। क्या मैं नहा चुका था, तो क्या हैड आई टेकन बाथ, हैड आई टेकन बाथ, क्या मैं नहा चुका था, हैड आई टेकन बाथ। और या फिर मैंने खाना क्यों नहीं खाया था, मैं खाना क्यों नहीं खा पाया था, ठीक है, मैं खाना क्यों नहीं खा पाया था या खा चुका था, पाया था या खा चुका था। तो इसको भी इसमें बनाएंगे क्यों नहीं। तो सबसे पहले क्यों को ले आएंगे, वाई हैड आई नॉट टेकन फूड, ईटन फूड, वाई हैड आई नॉट ईटन फूड, वाई हैड आई के साथ नॉट लगाएंगे, नॉट ईटन फूड। मैंने खाना क्यों नहीं खाया था, क्यों नहीं खा पाया था या खा चुका था, ठीक है, खा पाया था या खा चुका था। हिंदी में हम एक ही चीज़ को बहुत अलग अलग अपनी अपनी मदर टंग में बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तभी हम सेंटेंस को गलत तरीके से बना देते हैं, फॉर्म कर देते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या कहना चाह रहा है, किस वे में कहना चाह रहा है, तो तब हम कभी गलती नहीं करेंगे। तो ये आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। क्या राधा स्कूल जा चुकी थी, जब ये चीज़ हुई, जब ये घटना घटित हुई, क्या वो स्कूल जा चुकी थी, राधा स्कूल जा चुकी थी। क्या राधा स्कूल जा चुकी थी, तो क्या को तो हटा के फेंक देंगे, हैड राधा
गॉन टू द स्कूल। ठीक है, क्या राधा स्कूल जा चुकी थी, हैड राधा गॉन टू द स्कूल। सो अब चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो ये भी उसी की तरह है, इसमें भी सिंस और बीन का यूज होगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट में लग रही थी हैज हैव, यहाँ पे सिर्फ हैड लगेगी और कोई लोचा ही नहीं है, सिर्फ हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी टेंस होते हैं उनमें सब में आईएनजी फॉर्म ही यूज होती है, V5। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फोर। सिंस और फोर के बारे में मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो दोबारा से उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर अभी मैं दोबारा बता देती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत ही बेसिक सा रूल है। लाइक जिस भी टाइम को, जैसे मंथ्स को या फिर टाइम को या फिर डेज को या वीक्स को हम दो तरीके से बताते हैं, दो तरीके से। लाइक जब हम ईयर की बात कर रहे हैं, साल की, कोई ईयर है 2010, 15 या फिर 16, 2023, 22, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, वो जो है वो वही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं इस टाइम पैदा हुआ था, ठीक है, तो वो टाइम कभी चेंज नहीं हो सकता है ना, तो इसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर महीने की बात करें, महीनों की मंथ्स की बात करें, मंथ्स को भी हम दो तरीके से बताते हैं, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 2 मंथ से, है ना, या फिर जनवरी से, फरवरी से, मार्च से। तो इस तरीके से जब हम बताएंगे, जब हम 2, 4, 5 करके बताएंगे, काउंट करके बताएंगे, तब हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर, क्योंकि उसमें कंफर्म नहीं है कौन से वाले काउंट कर रहे हैं। और अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अगस्त इसकी बात करेंगे तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। और ऐसे ही हम टाइम को भी दो तरीके से बताते हैं, लाइक 2 घंटे से पढ़ रहा है, 15 मिनट से पढ़ रहा है, या फिर 3 बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे से पढ़ रहा है। तो अगर हम 3 बजे से 4 बजे से कुछ ऐसा टाइम बताते हैं जो एग्जैक्ट टाइम है, 4 बजे, 5 बजे, 3 o'clock, 4 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। सो मैं 2 बजे से पढ़ाई कर रहा था, कोई काम फ्यूचर में किसी पीरियड से शुरू हुआ था, किसी टाइम से, और इतने बजे तक वो चल रहा था, इतने पीरियड तक वो काम हुआ था, कोई काम इतने टाइम तक हुआ था। जैसे मुझे नहाने में इतना टाइम लगा था, मतलब मैं 2 बजे से 3 बजे तक घूम रहा था, मैं 2 से 3 बजे तक घूम रहा था। तो जितने भी जो टाइम बताते हैं, मैंने इतने से इतने बजे तक ये किया था, कर रहा था, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बताएंगे। तो लाइक मैं 2 से 3 बजे तक मंडे को पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग ऑन मंडे सिंस 2 to 3 o'clock। मैं 2 से 3 बजे तक मंडे को पढ़ रहा था। या फिर मैं 15 मिनट तक सब्जियां काट रहा था, मैं 15 मिनट तक सब्जियां काट रहा था। आई हैड बीन कटिंग वेजिटेबल फॉर 15 मिनट्स। मैं वहाँ 2 साल तक काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, 2 years, for 2 years। I had been working for 2 years। मैं 2015 तक काम कर रहा था, ठीक है। या मैं 2001 से 10 तक वहाँ काम कर रहा था। I had been working since 2001 to 10। I have been working there since 2001 to 10। Okay, so these are very simple and very important tenses, because बिना इनके काम चल ही नहीं सकता। सारे ही टेंस यूज़फुल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं और सबको सीखना ही चाहिए, क्योंकि एक भी भूलेंगे तो फिर उसको गड़बड़ हो जाएगी बोलने में। तो इसलिए सबको सीखो और एक टेंस को 10 बार बनाओ, एक टेंस को 10 बार बनाओ, तरीका समझो क्या बोला है इसमें, कैसे बना है, क्या किया है, फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं। टेंस तो ऐसे रट जाएंगे जैसे हलवा होता है, वैसे रट जाएंगे। तो ये बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी चीज़ को मैं लिख कर बताऊँ या लिख कर समझाऊँ, तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ अगर आप चाहें तो, बट मुझे ऐसे भी बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो मैंने ऐसे बता दिया। सो दोबारा से मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सिंपल जो
पास्ट की सिंपल टेंस होते हैं, लाइक इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस, उसके साथ हम V2 का यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। बाकी सब के साथ डिड लगाकर V1 यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बाकी के तो अपने अपने हेल्पिंग वर्ब हैं ही, बस मैंने इंडेफिनिट का दोबारा से बताया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो और आगे से आपको इन टेंसेस को फॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप you will like this video, then like, share and please subscribe to the channel. See you in next one. Till then, bye bye.